उत्तराखंड राज्य के हल्द्वानी में 4000 लोगों के घरों को तोड़कर उन्हें बेघर किए जाने की गूंज यूपी के अलीगढ़ जिले की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में छात्रों के बीच पहुंच गई है। हल्द्वानी में हाई कोर्ट के द्वारा 4000 घरों को तोड़कर वहां रहने वाले करीब 70,000 बासिंदों को बेघर करने का फरमान सुनाया गया है। हाई कोर्ट के द्वारा सुनाए गए इस तुगलकी फरमान को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों हल्द्वानी में रहने वाले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए उनकी दर्द की आवाज़ बनते हुए उनकी आवाज़ से आवाज़ मिलाकर एमयू कैंपस से बाबा सैयद गेट तक सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राओं के द्वारा प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया। छात्रों ने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार मासूम लोगों के साथ नाइंसाफी कर रही है। एमयू छात्रों ने उत्तराखंड सरकार से मांग की है कि मासूम और महिलाओं पर रहम खाएं। देखिए, प्रोटेस्ट नहीं बल्कि दर्द की आवाज़ है जो कि आपने हल्द्वानी का हाल देखा है। कड़ी ठंड में और कड़ी ठंड में बावजूद उसके रोडों पर बैठी पूरी फैमिलियाँ, वहाँ वो माँ, हमारी माँ बहनें और उनके घर वाले जिस तरह से दर्द का अपना एहसास करते हुए और उनके ऊपर से छत छीनी जाने का ऐलान हो चुका है। जैसा कि हम सभी को पता है, हम लोगों का यहाँ आने का मकसद सिर्फ ये है कि हिंदुस्तान की जो हुकूमत है जिस अंदाज से काम कर रही है उस अंदाज को बदलना होगा। जिस सख्ताई के साथ वो अपने फैसले ले रही है मुसलमानों के खिलाफ, उन फैसलों में थोड़ी नरमी लानी ज़रूरी है। क्योंकि जब अडानी अंबानी का कर्जा माफ़ हो सकता है, ये देश के बगौड़ों का कर्जा माफ़ हो सकता है, तो मैं समझ सकता हूँ ये मुसलमान जो हैं, जो माइनॉरिटीज़ कैसे हैं, जिनको मैं खासतौर से मुसलमान इसीलिए कहूँगा क्योंकि मुसलमानों को ऊपर ही खासतौर से जुल्म किया जा रहा है। तो इस जुल्म को रोकने की कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालें, क्योंकि वो आज से तो घर है नहीं, वो सालों पहले बरसों पहले के घर बनाए गए, एकदम घर तोड़ने का ऐलान, उनके ऊपर से छत छीनने का ऐलान। तो मैं समझ सकता हूं किसी भी नीचे तबके के लोग के या किसी भी मिडिल क्लास फैमिली के लिए छत छीनने का मतलब यह है पूरी जमा पूंजी का खर्च हो जाना, कंगाल हो जाना, ख्वार हो जाना। तो वो अपना मकान किस तरह से बनाएंगे, अपने बीवी बच्चों या बच्चों को किस तरह से परवरिश करेंगे, क्योंकि एक नस्ल का सवाल नहीं है, या कई नस्लों का सवाल है। तो हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द हिंदुस्तान की हुकूमत उनकी आवाज़ सुने, उनके दर्द को समझे और उनकी तकलीफों को समझे और अपने फैसले को वापस लेने की जल्द से जल्द कोशिश करी जाए। शुक्रिया बहुत। देखिए, पहली चीज आप लोग अंदाज लगा सकते हैं कि इस वक्त इतनी कड़ाके की ठंड है कि निकलना दुश्वार हो रहा है। 5 दिन से मासूम बच्चे, बेवाएं, कुछ माएँ, बुजुर्ग लोग उत्तराखंड में कड़ाके की ठंड में 5 दिन से अपना इंसाफ मांगने के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन नेशनल मीडिया भी इन मासूम लोगों के साथ जुल्म कर रही है कि हिंदुस्तान में नेशनल मीडिया बिल्कुल आवाज़ नहीं उठा रही है। हम इसका पुरजोर मजम्मत करते हैं। दूसरी चीज़, उत्तराखंड के अंदर 78 एकड़ जो ज़मीन नैनीताल के पास ज़िला है, उसमें 90% मुसलमान, 10% हिंदू, उसमें मस्जिद, उसमें मंदिर, उसमें अस्पताल, उसमें स्कूल्स, प्राइवेट स्कूल, सरकारी स्कूल, सब चीज़ हैं। उसमें 4500 घर जा रहे हैं, उसमें 45 से 50,000 लोग बेघर हो रहे हैं। प्रोटेस्ट इसलिए हुआ है कि हमने देखा ये जब से बीजेपी सरकार आई है, पहले असम में 4500 परिवार को इन लोग ने एविक्शन चला के वहाँ जुल्म किया। इसके बाद अभी उत्तराखंड में हरिद्वार में यही कर रहे हैं। सवाल ये है कि जब 50 साल, 60 साल, 100 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं, इतना दिनों में उनके कागज सब ठीक होने के बाद भी इस तरह से क्यों एविक्शन किया जा रहा है? और अभी ठंडी का मौसम है, इस वजह से तमाम इन चीज़ को लेकर इसके खिलाफ आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने प्रोटेस्ट किया है। हमारी डिमांड यही है कि जो भी अगर कानूनी प्रक्रिया वो कानूनी के तौर पर चलेगा, लेकिन इस तरह से एक बुलडोजर अपना लेके और जाके लोगों को एविक्शन करना, मैं समझता हूँ इस तरह से कानून की एक धज्जा उड़ा रही है लोग। ऐसा अगर चलता गया तो फिर कोर्ट और कानून, इस तमाम चीज़ों की क्या ज़रूरत है? दूसरी बात, अगर कोई कोर्ट फैसला देता है तो इस पर एक आम नागरिक का ये अधिकार होता है, उसको अगर फैसला से खुश नहीं होता है उसको आगे जाके किसी हायर कोर्ट में जाके उसको अपील कर सकता है। मगर इन तमाम चीज़ों का समय ना देते हुए सरकार अपनी मनमानी से जिस तरह से बुलडोजर चला के और एविक्शन ये से करने की कोशिश की जा रही है, ये बहुत अफसोस है। अब साथ साथ ये भी है कि अभी कुछ दिन पहले असम में एक एविक्शन हुआ था, उस पर एक जो बंदा हाईकोर्ट में लीगली केस लड़ रहा था, कल उसको असम पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। इस वजह से इस खबर में बस इतना ही।